नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में स्कूलों का समय बदला। मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इंदौर का तापमान रविवार रात 7.2 डिग्री पहुंच गया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्कूलों का समय बदलकर 18 नवंबर से सुबह 9 बजे से करने के आदेश दे दिए। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर का भाई हैदराबाद से गिरफ्तार। दिल्ली कार ब्लास्ट से सुर्खियों में आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। महू निवासी जवाद के भाई हमूद सिद्दीकी को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। उसे 16 नवंबर को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आरोप है कि हमूद ने चिटफंड कंपनी खोलकर पैसा दोगुना करने का झांसा दिया, फिर लोगों से निवेश करवाया। इसके बाद रुपए लेकर भाग गया। इस मामले में पुलिस उसको 25 साल से तलाश रही थी। यासीन मछली का गुर्गा राजगढ़ में गिरफ्तार। भोपाल के ऐशबाग इलाके में रहने वाले ड्रग तस्कर सनब्बर को राजगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह यासीन उर्फ मछली का खास गुर्गा है। 22 जुलाई 2025 को यासीन की गिरफ्तारी के बाद पेडलर के तौर पर उसका नाम सामने आया था। तब से ही आरोपी सनब्बर फरार चल रहा था। उसके खिलाफ क्राइम ब्रांच में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज है। आरोपी राजगढ़ में ट्रक की डिलीवरी देने गया था, जहां मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 85,000 की एएमडी ड्रग्स भी बरामद हुई है। एमपी में पंचायत सचिवों की भर्ती पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों की भर्ती पर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने नए नियमों का प्रारूप जारी कर दिया। इस पर दावे आपत्तियां बुलाई गई। इनके निराकरण के बाद राज्य में पंचायत सचिवों की भर्ती का नया प्रारूप लागू कर दिया जाए। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। प्रारूप में सचिव पद के लिए कंप्यूटर दक्षता परीक्षा यानी सीपीसीटी परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया। इसमें प्रदेश के हर जिले में जिला स्तर पर पंचायत सचिवों का एक कैडर बनाने की बात कही गई है। नए प्रारूप के मुताबिक जिले में जितनी पंचायतें होंगी उतने ही सचिव नियुक्त किए जाएंगे। नया नियम, घरों में खुले कार्यालय और दुकानों को मिली मंजूरी। अब मकान दुकान एक साथ रहेंगे। घरों में खुले कार्यालय और दुकानों को मंजूरी होगी। टीएनसीपी ने इसके लिए नियमों में बदलाव किया है। भूमि विकास नियम 2012 के नियम 36 में बदलाव कर मिक्स लैंड यूज ऑफ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को शामिल किया है, जबकि नियम 37 में बदलाव कर आवासीय में विद्युत, तेल, जल, अन्य मशीनी शक्ति के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला प्रावधान हटा दी। यानी आगामी समय में आपको अपने मोहल्ले, कॉलोनी, क्षेत्र में मशीन से चलने वाले नए उद्योग नजर आ सकते हैं। कड़ाके की ठंड के बीच 2 जिलों के स्कूलों के समय में बदलाव मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड में दस्तक दे दी है, जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई जिलों में तो स्कूल के समय में बदलाव कर दिया है, मगर कई जिलों में कलेक्टर ने स्कूल के समय में बदलाव करने के कोई आदेश जारी नहीं किए। छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बढ़ती ठंड को देखते हुए सभी शासकीय अशासकीय विद्यालयों का संचालन सुबह 8:30 से पहले नहीं करने का आदेश जारी किया है। उमरिया जिले में बढ़ती ठंड के कारण स्कूलों 8:30 बजे से पहले नहीं करने का आदेश जारी किया है। के समय में परिवर्तन किया गया है। कलेक्टर अभय सिंह ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 17 नवंबर से प्री प्राइमरी के कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल सुबह 9 बजे से संचालित होंगे। एयरपोर्ट के पास पराली जलाना। 2 किसानों को पड़ा महंगा दतिया में एयरपोर्ट के आसपास खेतों में पराली जलाने के आरोप में 2 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई रविवार को पटवारियों की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में की गई। कलेक्टर ने 19 अक्टूबर को पराली जलाने पर एफआईआर के आदेश दिए थे, जिसके उल्लंघन में यह कदम उठाया गया। यह जिले में पराली जलाने से संबंधित तीसरी एफआईआर है। गौरतलब है कि कलेक्टर ने 19 अक्टूबर को धान की पराली जलाने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर ही किसानों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। एमपी में 8,000 करोड़ का निवेश करेगी ये बड़ी कंपनी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रविवार को शाजापुर जिले के मक्सी पहुंचे। यहां पर उन्होंने 8,174 करोड़ रुपए की 6 औद्योगिक इकाइयों 8,676 करोड़ रुपए की 6 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। साथ ही 80,000 किसानों के खाते में सोयाबीन की राहत राशि भी ट्रांसफर की। सीएम डॉ मोहन यादव ने मक्सी के पास बरंडवा में जैक्सन ग्रुप के 8,000 करोड़ से अधिक के मेगा सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। यह प्लांट 44 हेक्टेयर में बनेगा, जो कि मक्सी औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के दोनों चरणों में सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल, इंगॉट और वेफर का उत्पादन किया जाएगा, जिससे 4,300 से अधिक युवाओं को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। धार नपा में ई अटेंडेंस अनिवार्य। धार नगर पालिका में अधिकारी कर्मचारियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सोमवार से ई अटेंडेंस प्रणाली अनिवार्य कर दी गई। नपा में आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू किया गया है। पहले ही दिन नपा मुख्यालय कार्यालय में इस नई प्रणाली से हाजिरी लगाने के लिए कर्मचारियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे उनका कार्य समय भी बर्बाद हुआ। पहले दिन सफाई कर्मचारियों को नपा कार्यालय में लगी एकमात्र बायोमेट्रिक मशीन पर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लंबी कतार में खड़ा होना पड़ा। कर्मचारियों को बारी बारी से अपनी उपस्थिति लगाने में काफी समय लगा, जिससे उनका कार्य समय बर्बाद हुआ।
प्रियंका गांधी के पति बोले, बिहार में दोबारा चुनाव हो तो पलट जाएगा। परिणाम कांग्रेस नेत्री वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के पति कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा इन दिनों धार्मिक यात्रा पर एमपी में हैं। सोमवार को वे ओंकारेश्वर पहुंचे और नर्मदा तट पर पूजा अर्चना। रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार चुनाव परिणाम पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वहां दोबारा बैलेट से चुनाव हो तो हकीकत सामने आ जाए। रॉबर्ट वाड्रा इंदौर से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आए। सुबह ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पूजा अर्चना महंत मंगलदास महाराज ने पूजा कराई। रॉबर्ट वाड्रा ममलेश्वर महालोक का विरोध कर रहे आंदोलनकारी के बीच भी पहुंचे और उनका समर्थन किया। उन्होंने वृद्ध आश्रम जाकर बुजुर्गों को कंबल और फल वितरित किए। एमपी में महापौर के सामने खुली अफसरों की रेट लिस्ट। मध्य प्रदेश में आए दिन रिश्वतखोरी के मामले सामने रहते हैं। इसी बीच रिश्वत का एक मामला मुरैना से सामने आया। यहाँ पर नगर निगम के जनता दर्शन कार्यक्रम में भ्रष्टाचार का लाइव खुलासा हुआ। एक युवक ने महापौर के सामने एक व्यक्ति को फोन लगाया जो कि उससे पैसे की मांग रहा था। उसने ईई से लेकर भवन अधिकारी तक के नाम गिना दिए। मेहर मंदिर में पुजारी ने गायब किया चांदी का छत्र मुकुट। मेहर में शारदा मंदिर के गर्भगृह में माता को अर्पित होने वाले चढ़ावे को पुजारी ही गायब कर रहे हैं। जबलपुर के श्रद्धालु ने माता को 2 किलो चांदी का छत्र मुकुट और सोने की नथ चढ़ाई तो यह गायब हो गई। दानदाता को इस चढ़ावे की पर्ची ही नहीं दी गई। जबलपुर के दानदाता संजय पटेल ने कलेक्टर से शिकायत की तो एसडीएम और मान शारदा मंदिर प्रबंध समिति की प्रशासक दिव्या पटेल ने प्रधान पुजारी पवन कुमार शास्त्री को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। हालांकि नोटिस के बाद संबंधित पुजारी ने सारे आभूषण वापस जमा करा दिए। सीएम मोहन यादव के दिल्ली दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज। मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडलों में नियुक्तियों की चर्चा चल रही है। बीजेपी के अनेक वरिष्ठ नेताओं को निगम मंडलों में समायोजित किया जाना है। सूची काफी पहले ही तैयार हो चुकी है, पर बिहार चुनाव की वजह से घोषणा अटकी रही। अब इसमें आंशिक संशोधन के बाद अंतिम रूप देने की कवायद चल रही है। जल्द ही यह सूची जारी होने का अनुमान जताया जा रहा है। इधर मंत्रिमंडल में व्यापक बदलाव की बात भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के कामकाज से हाईकमान खुश नहीं है। इन चर्चाओं को तब बल मिला जब रविवार को सीएम मोहन यादव दिल्ली पहुंच गए। निगम मंडलों में पद और मंत्री पद के दावेदारों की सांसें तेज हो गईं। हालांकि सीएम मोहन यादव के दिल्ली दौरे के दूसरे दिन भी राजनीतिक नियुक्तियों पर कोई अपडेट सामने नहीं आया है। आधिकारिक रूप से उनकी केंद्रीय मंत्री डॉ मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की बात बताई गई है। आरटीओ में नहीं होगा गाड़ी का ट्रांसफर और रिन्यूअल। अगर आप अपनी गाड़ी का ट्रांसफर और रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो अब आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। आरटीओ में लंबे समय से कई आवेदक ऑनलाइन सिस्टम से परेशान हैं। वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP लगी होने के बाद भी ट्रांसफर और रिन्यूअल के आवेदन नहीं हो रहे हैं क्योंकि नंबर प्लेट की ऑनलाइन एंट्री नहीं है। इसे लेकर आरटीओ और डीलरों की लापरवाही सामने आ रही है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बांधवगढ़ ने 5 बीएलओ सुपरवाइजर को जारी किया नोटिस। मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्य में लापरवाही तथा वरिष्ठ अधिकारियों 3 के आदेशों की अवहेलना करने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बांधवगढ़ अंबिकेश प्रताप सिंह ने 5 बीएलओ सुपरवाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिन्हें नोटिस जारी किया गया उनमें गुलपत सिंह तेकाम प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल कच्छरवार, राकेश प्रसाद निगम एपीसी जिला शिक्षा केंद्र, SK श्याम प्राचार्य शासकीय उमावी निगहरी, विनोद सिंह आयुष अधिकारी, पंकज कुमार श्रीवास्तव प्रधानाध्यापक शासकीय उमावी कौड़िया शामिल हैं। मिल गई मंजूरी, राम मंदिर तक ले जाने वाले पुल का लौटेगा। राजशाही द्वार श्री राम राजा लोक के तहत जहां पूरे मंदिर परिसर का विस्तार किया जा रहा है तो यहां के पुराने मठ मंदिरों एवं महलों का भी जीर्णोद्धार कर उन्हें अपने पुराने स्वरूप में लौटाया जा रहा है। ऐसे में ओरछा में प्रवेश करने वाले बेतवा नदी के पुल बेटवा ब्रिज को भी राजशाही रूप में सामने लाने की योजना तैयार की गई है। NHAI से अनुमति के बाद पर्यटन विभाग इस पुल पर काम करेगा। पूर्व सरपंच के पक्के मकान और कब्जे पर चला बुलडोजर। मुरैना के गोपी गांव में चरनोई की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत करने वाले युवक जय तोमर पुत्र भगवान सिंह तोमर की हत्या करने वाले जिला बदर पूर्व सरपंच रामकरण सिंह तोमर और उनके परिजन के अवैध अतिक्रमण पर रविवार को बुलडोजर चला। पुलिस प्रशासन की टीम सुबह 11 बजे गोपी गांव में पहुंची और पूर्व और उसके परिजन द्वारा कब्जाई गई 107 बीघा चरनोई जमीन में बोई गई आलू सरसों की फसल को जेसीबी से उजाड़ दिया। इतना ही नहीं, इसी चरनोई की जमीन पर बनाए गए एक मंजिला पक्के मकान को भी जेसीबी से जमीन दोज किया गया। 2500 छात्रों को नहीं मिली गणवेश राशि। चालू शैक्षणिक सत्र 25 से 26 में स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों में बच्चे अभिभावक गणवेश राशि के लिए बैंकों का चक्कर लगा रहे हैं। कागजों प्रक्रिया में गणवेश राशि उलझी हुई है। शिक्षक बोले, दस्तावेज में त्रुटियों का चल रहा सुधार। स्कूल शिक्षा विभाग में चालू शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के 4.5 माह बीत गए, बावजूद इसके 2000 स्कूली बच्चों के खाते में गणवेश ड्रेस राशि नहीं पहुंची। बच्चे बगैर ड्रेस स्कूल पहुंच रहे हैं। 3000 बच्चों के खाते का ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी PS सोलंकी का दावा है कि जिनके खाते में राशि नहीं पहुंची है उनके दस्तावेज और खाता नंबरों की त्रुटियों में सुधार कार्य चल रहा है। साथ ही राशि दोबारा जारी की जा रही है।
एमपी में मोटर पंप चोरी पर बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के किसान खेतों में चोरी से सबसे ज्यादा परेशान हैं। मोटर पंप तो चोरों की निगाह से मानो बचते ही नहीं हैं। चोरी की ज्यादातर घटनाओं की पुलिस से शिकायत भी नहीं की जाती है। हालांकि पुलिस अब ऐसे मामलों में एक्शन ले रही है। प्रदेश में बाकायदा अभियान चलाकर मोटर पंप चोरी करने वालों को पकड़ा जा रहा है। प्रदेश के 3 जिलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यहां सक्रिय गैंग का पर्दाफाश किया। कई मोटर पंप और अन्य सामग्रियां जब्त भी की हैं। चोरों से जब्त किए गए मोटर पंप कानूनी प्रक्रियाओं के पालन करते हुए किसानों को वापस दिए जाएंगे। एमपी के 7 जिलों के कलेक्टरों को दिल्ली से लगी फटकार। मध्य प्रदेश में चल रहे एसआईआर के काम की धीमी प्रोग्रेस पर 7 जिलों के कलेक्टर को फटकार लगी है। रविवार को दिल्ली से चुनाव आयोग की मध्य प्रदेश की प्रभारी और डायरेक्टर शुभ्रा सक्सेना और सचिव विनोद कुमार ने वर्चुअल बैठक की, जिसमें प्रदेश के जिलों के कलेक्टर शामिल हुए। इस बैठक के दौरान भोपाल समेत 7 जिलों की प्रोग्रेस धीमी होने के कारण इन जिलों के कलेक्टर को जमकर फटकार लगी है और टारगेट दिया गया है कि डिजिटाइजेशन का काम समय पर पूरा किया जाए। एमपी में निवेश के लिए बड़ा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए कवायदों का दौर जारी है। इसके लिए 19 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। होटल कोर्टयार्ड मैरियट में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेमिनार में आयोजित किया गया है, जिसमें राज्य के उद्योगपति, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि और प्रमुख निवेशक शामिल होंगे। यहां मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक नेटवर्क और निवेश अनुकूल नीतियों की प्रस्तुति दी जाएगी। खास बात यह है कि सेमिनार में आसियान देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वे मध्य प्रदेश के साथ औद्योगिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। एमपी के ग्वालियर में कलेक्टर का एक्शन। ग्वालियर में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की गई। विक्की फैक्ट्री के पास राजस्व, खनिज एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने आज सुबह त्वरित छापामार कार्रवाई कर अवैध रेत से भरे कुल 20 वाहनों को जब्त किया। इनमें 17 ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 मिनी ट्रक और 1 अतिरिक्त ट्रॉली शामिल है। सभी वाहनों को झांसी रोड थाना अंतर्गत सुरक्षार्थ अभिरक्षा में रखा गया। साथ ही मध्य प्रदेश खनिज अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण नियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है। एमपी में होने वाली है बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। मध्य प्रदेश में जल्द ही एक और प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है। इसमें 10 से अधिक वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम हो सकते हैं। इनमें से एक एसीएस, एक प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा उक्त श्रेणी के कुछ अधिकारियों को वर्तमान में दी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी की जगह पूरा मौका दिया जा सकता है। आदिवासी सीटों पर बीजेपी का क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान। एमपी में 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आदिवासी क्षेत्रों में गांवों के समग्र विकास के लिए एक नया प्लान बनाया। इसके तहत बीजेपी आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 विधानसभा सीटों पर 3-4 गांवों, 47 विधानसभा सीटों पर 3-4 गांवों का क्लस्टर बनाकर तमाम पैरामीटर्स पर बिना सरकारी मदद के डेवलपमेंट पर काम करेगी। इसे संकुल विकास परियोजना नाम दिया गया है। लैंड पुलिंग एक्ट के विरोध में किसान उज्जैन में डेरा डालेंगे। उज्जैन में सिंहस्थ की भूमि पर लैंड पुलिंग योजना का पिछले 8 महीनों से विरोध कर रहे भारतीय किसान संघ ने मंगलवार से बड़े आंदोलन की घोषणा की है। दावा किया जा रहा है कि 1000 से अधिक किसान कलेक्टर कार्यालय पर डेरा डालकर प्रदर्शन करेंगे और मांगे पूरी न होने तक वहीं रुके रहेंगे। इस दौरान किसान अपने साथ राशन, पानी और ईंधन भी लेकर पहुंचेंगे। एमपी के 122 आईएएस अफसरों की मसूरी में ट्रेनिंग। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की सख्ती के बीच लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी ने मोहन सरकार के 39 कलेक्टरों, एक संभागायुक्त समेत 122 आईएएस अफसरों को 5 जनवरी से 30 जनवरी तक मसूरी में प्रशिक्षण के लिए तलब किया है। इसको लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इन अधिकारियों का समय से रजिस्ट्रेशन कराने और रिलीव करने की बात कही गई है। हालांकि इन 122 अफसरों में से 39 कलेक्टरों का ट्रेनिंग में नहीं जाना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसलिए इन्हें मिड करियर ट्रेनिंग के लिए अनुमति नहीं दी जाए। लोकपाल नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में लोकपाल नियुक्ति के विज्ञापन में अधिवक्ताओं को आमंत्रित न करने पर हाई कोर्ट का नोटिस में न्यायालय ने आवेदक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया। टीकमगढ़ निवासी अधिवक्ता कृष्णकांत खरे ने मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी के लिए लोकपाल नियुक्ति के संबंध में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को जारी विज्ञापन चुनौती दी है। छतरपुर में सफाई कर्मचारियों का एरियर भुगतान को लेकर अल्टीमेटम। छतरपुर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने एरियर भुगतान न होने पर नाराजगी जताई है। कर्मचारियों का आरोप है कि मध्य प्रदेश शासन और श्रम विभाग के आदेश के बावजूद प्रदेश के कई जिलों और नगर परिषदों में 11 माह का एरियर भुगतान किया जा चुका है, लेकिन छतरपुर नगर पालिका ने अब तक यह भुगतान नहीं किया है। कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में कई बार अधिकारियों को मौखिक रूप से अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज कर्मचारियों ने सोमवार को मुख्य नगर पालिका अधिकारी CMO को ज्ञापन सौंपा है।
शिवपुरी में अवैध मेला सील, बिजली कनेक्शन कटा। शिवपुरी शहर के सिद्धेश्वर मंदिर मेला परिसर में अवैध रूप से संचालित हो रहे एक मेले पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। सोमवार को तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर पूरे मेले को सील कर दिया और उसका बिजली कनेक्शन भी कटवा दिया। जानकारी के अनुसार मेला ठेकेदार भागचंद शिवहरे को प्रशासन ने 5 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मेला संचालित करने की अनुमति दी थी। इस अनुमति के लिए ठेकेदार ने 15 लाख रुपए का ठेका लिया था। निर्धारित समय सीमा 13 नवंबर को समाप्त होने के बावजूद ठेकेदार ने मेला बंद नहीं किया और उसका संचालन जारी रखा। प्रशासन को इसकी सूचना मिली। हरदा मंडी में 20, 22, 23 नवंबर को नीलामी बंद। हरदा कृषि उपज मंडी में 20, 22 और 23 नवंबर को कृषि उत्पादों का घोष विक्रय नीलामी नहीं होगा। मंडी प्रशासन ने किसानों से इन तारीखों पर अपनी उपज मंडी प्रांगण में न लाने की अपील की है। मंडी सचिव हरनारायण भिलाला ने बताया कि 20 नवंबर गुरुवार अमावस्या का अवकाश है। इसके बाद 22 नवंबर शनिवार को बैंक अवकाश रहेगा और 23 नवंबर रविवार को शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। खरगोन की ऑफिसर कॉलोनी में 2 अफसरों के घर चोरी। खरगोन की पॉश ऑफिसर कॉलोनी में कृषि उपसंचालक शिव सिंह राजपूत और भू अभिलेख अधीक्षक SLR खुमान सिंह चौहान के सरकारी आवासों में चोरी हो गई। चोरों ने शनिवार या रविवार रात को वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर खरगोन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू। चोर दीवार फांदकर अंदर घुसे और दोनों आवासों के कुल 4 ताले तोड़े। उन्होंने घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। चोरों ने फ्रिज और अलमारी में रखे ठंड के लड्डू, काजू, बादाम और गजक खाए और कुछ सामग्री अपने साथ भी ले गए। वारदात से पहले CCTV कैमरों से भी छेड़छाड़ की गई थी। इंदौर में स्पा सेंटर में बजरंग दल घुसा। पुलिस भी पहुंची। इंदौर के राजेंद्र नगर में रविवार देर शाम बजरंग दल के कार्यकर्ता एक स्पा सेंटर घुसे। यहां एक विशेष समुदाय की युवती द्वारा अनैतिक कार्य कराए जाने का आरोप लगाया गया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और सभी संबंधित व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में FIR दर्ज की गई। विश्व हिंदू परिषद के तन्नू शर्मा को सूचना मिली थी कि हवा बंगला स्थित हरिधाम मंदिर के सामने एक स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। इस पर बजरंग दल के संयोजक अनिल पाटिल को कार्यकर्ताओं के साथ जांच के लिए भेजा गया। यहां 2 महिलाएं और एक पुरुष मौजूद मिले। युवक मसाज करवा रहा था और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को देखकर वीडियो नहीं बनाने की बात करने लगा। निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर BLO निलंबित। अनूपपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षल पंचौली ने माध्यमिक विद्यालय खोलाड़ी के सहायक शिक्षक नेमचंद धुलिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयतहरी रहेगा। यह कार्रवाई भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत की गई है। इस कार्य में BLO बूथ लेवल अधिकारी को गणना प्रपत्रों का वितरण करना होता है। झाबुआ के 30 किसान प्रशिक्षण सह भ्रमण पर रवाना। झाबुआ जिले के 30 कृषकों का एक दल 5 दिवसीय प्रशिक्षण सह भ्रमण के लिए रवाना हुआ। राज्य पोषित योजना के तहत यह दल आधुनिक तकनीकी विधियों, नवाचारों और उद्यानिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भेजा गया है। जिला पंचायत CEO जितेंद्र सिंह चौहान और ADM CS सोलंकी ने संयुक्त रूप से दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने कृषकों को शुभकामनाएं दी और भ्रमण का अधिकतम लाभ उठाने की बात कही। खंडवा में 3 BLO निलंबित, 2 का वेतन काटा। खंडवा में मतदाता सूची के सत्यापन कार्य में लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एरेश्वर गुप्ता ने कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 3 BLO को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। 2 का वेतन काटा, वहीं 2 BLO के 1-1 महीने का वेतन काटने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने कहा कि गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नरसिंहपुर में 500 किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। नरसिंहपुर में भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत की जिला इकाई ने सोमवार को कृषि नीतियों में सुधार और किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 500 किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ सिंहपुर से जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों ने कलेक्टर रजनी सिंह को मुख्यमंत्री के नाम 41 सूत्रीय मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ई अटेंडेंस मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ई अटेंडेंस को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता शिक्षकों ने शपथ पत्र के साथ जवाब पेश किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कैसे ई अटेंडेंस से परेशानियां आ रही हैं। शपथ पत्र 41 सूत्रीय मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ई अटेंडेंस मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ई अटेंडेंस को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता शिक्षकों ने शपथ पत्र के साथ जवाब पेश किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कैसे ई अटेंडेंस से परेशानियां आ रही हैं। शपथ पत्र में याचिकाकर्ताओं ने डेटा प्रोटेक्शन 2023 के तहत पक्ष रखते हुए बताया कि ई अटेंडेंस को लेकर ऐप से निजी डेटा लीक हो सकता है, जो चिंता का विषय है। इधर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को 1 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी।
टीकमगढ़ जतारा रोड पर किसानों ने लगाया जाम। टीकमगढ़ में सोमवार को डीएपी खाद न मिलने से नाराज किसानों ने 2 स्थानों पर जाम लगा दिया। किसानों ने जतारा में तहसील के सामने, सरकारी वेयर हाउस के सामने और टीकमगढ़ जतारा रोड पर हृदयनगर गांव में सड़क जाम कर दी। सूचना मिलते ही जतारा एसडीएम संजय दुबे और जतारा थाना प्रभारी रवि भूषण पाठक मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों से बातचीत की और उन्हें समझाने का प्रयास किया। इस दौरान किसानों ने खाद की कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगाए। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे। नर्मदापुरम में आशा उषा और सुपरवाइजर एकता यूनियन मप्र की जिला इकाई ने सोमवार से एक दिवसीय धरना शुरू किया। यह धरना 24 घंटे चलेगा। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद आशा व उषा कार्यकर्ता रात भर धरने पर बैठी रहेंगी। धरने का समापन मंगलवार सुबह 11 बजे होगा। धरने का मुख्य उद्देश्य आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने की मांग है। अपनी मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने कहा कि जो सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती उसे बदलना चाहिए। जिले भर से 100 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता और सुपरवाइजर इस धरने में शामिल हुई और ठंड में भी आंदोलन जारी रखा। टीकमगढ़ कलेक्टर ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। टीकमगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर सर्वे का कार्य जारी है। सोमवार को कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने शहर के मतदान 100 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता और सुपरवाइजर इस धरने में शामिल हुई और ठंड में भी आंदोलन जारी रखा। टीकमगढ़ कलेक्टर ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। टीकमगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर सर्वे का कार्य जारी है। सोमवार को कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने शहर के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी बीएलओ को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए ताकि वार्ड के मतदाताओं की समस्याओं का समाधान किया जा सके। एसडीएम ने 5 बीएलओ को जारी किया नोटिस। उमरिया जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने पर एसडीएम ने 5 बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों पर फोन कॉल रिसीव न करने और गणना पत्रक को ऑनलाइन अपडेट न करने का आरोप है। नोटिस रविवार को जारी किया गया है। नोटिस बांधवगढ़ क्षेत्र के 5 बीएलओ सुपरवाइजर अधिकारियों को जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखा रहे हैं। अधिकारियों द्वारा फोन पर संपर्क करने का प्रयास करने पर भी वे उपलब्ध नहीं हो रहे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।